शामली में व्यापारी नेता की गिरफ्तारी पर गरजे संजीव बालियान, कहा फर्जी मुकदमे नहीं सहेंगे, हम सब गिरफ्तारी देंगे। व्यापारी नेता विवेक प्रेमी की गिरफ्तारी पर भड़के संजीव बालियान, बाजार बंद, प्रशासन को दी खुली चेतावनी। शामली में एक व्यापारी नेता की गिरफ्तारी के बाद माहौल गर्म हो गया। व्यापारियों ने विरोध में पूरा बाजार बंद कर दिया। वहीं धरना स्थल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता संजीव बालियान भी पहुंचे। उन्होंने साफ कहा कि हम सब गिरफ्तारी देंगे, लेकिन किसी की दुकान पर कब्जा नहीं होने देंगे। क्या है पूरा मामला शामली के गांधी चौक स्थित शिव मूर्ति के पास का है। यहां संजीव बंसल की दुकान पर कुछ बाबाओं ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। इसी मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता विवेक प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिससे व्यापारी वर्ग में भारी नाराजगी फैल गई। बाजार बंद, व्यापारी सड़कों पर, प्रशासन पर गंभीर आरोप। व्यापारी समुदाय ने इस गिरफ्तारी के विरोध में पूरे बाजार को बंद कर दिया और गांधी चौक पर धरने पर बैठ गए। धरने में पहुंचे संजीव बालियान ने इस कार्यवाही पर कड़ी नाराजगी जताई और पुलिस प्रशासन को साफ शब्दों में चेतावनी दी गई कि सीओ सिटी और एसडीएम बिना नोटिस के किसी भी दुकान पर न जाएं। व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर विवेक प्रेमी को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो हम सभी गिरफ्तारी देंगे। भाजपा सरकार में भी लिखे जा रहे फर्जी मुकदमे। संजीव बालियान ने अपने संबोधन में प्रशासन पर सीधा हमला बोला और कहा कि पहले सपा सरकार में व्यापारी और नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज होते थे, अब वही काम बीजेपी सरकार में भी हो रहा है। विवेक प्रेमी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या चाहते हैं व्यापारियों का कहना है कि जब तक विवेक प्रेमी को रिहा नहीं किया जाता है, धरना जारी रहेगा। उनकी मांगे हैं फर्जी मुकदमा तुरंत वापस लिया जाए, व्यापारियों को सुरक्षा दी जाए ताकि किसी की दुकान पर जबरन कब्जा ना हो, प्रशासन मनमानी बंद करे और बिना जांच के किसी व्यापारी पर कार्रवाई न करे। प्रशासन पर दबाव, क्या होगा अगला कदम? संजीव बालियान और व्यापारियों के आक्रोश के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या विवेक प्रेमी की रिहाई जल्द होगी या विरोध प्रदर्शन और उग्र होगा। क्या बीजेपी सरकार अपने ही नेता की गिरफ्तारी पर ध्यान देगी? क्या संजीव बालियान का गुस्सा कोई बड़ा राजनीतिक संकेत है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और जुड़े रहें सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के साथ। संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। शामली पहुंचे हैं, क्या मामला है धरने पर? देखिए, यहाँ पिछले कुछ समय से लगातार व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारे यहाँ पहले से ही परंपरा रही है, शहरों में, मंदिरों में, कॉलेजों की जमीनों पर दुकानें बनी हुई हैं। तो बताया गया तीसरा मंदिर है जहाँ दुकान खाली करवाई जा रही है। कुछ नए संत आए हैं, जो पुराने थे उन्हें बैनामा कर दिया, अब व्यापारियों ने दुकान खरीद ली। नए का न आगे कहा कि नहीं तुम्हारा पैसे दो। तो पुलिस प्रशासन के तरफ से जबरदस्ती उनसे व्यापारियों के साथ बदतमीजी करना चल रहा है। इसका जब विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री है विवेक प्रेमी, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया फर्जी मुकदमे में। कल उसी संबंध में सब व्यापारी यहाँ बैठे हैं। अपनी ही सरकार में धरने पर बैठना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? मजबूरी होती है तो बैठना पड़ता है, वह लड़ना स्वभाव का अंग है, लड़ना हम भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, दुख की बात है, जब सपा सरकार थी, जब विवेक प्रेमी पर आंसू लगी थी, और अब अपनी सरकार में फर्जी मुकदमा लग गया। हाँ, उनकी माताजी मिली हैं, पिताजी मिले हैं। उन्हें ये कहा है कोई गलत काम करके विवेक प्रेमी जेल नहीं गया, हौसला रखें। न्यायालय से न्याय होगा, पुलिस न्याय नहीं करेगी तो न्यायालय न्याय करेगा। पुलिस को क्या कहेंगे? पुलिस के कहूंगा पार्टी मत बनो भाई, कानून का पालन करवाने के लिए आप लोग हैं, किसी का साथ देने के लिए नहीं, व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो, यही बात है। आपको ये मानना मेरा काम है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, चूंकि आप लोग बात करने के लिए गए थे, और जब कोई प्रतिनिधिमंडल जाता है तो पूरी आस्था और पूरी स्वतंत्रता उन्हें दी जाती है और सबका समर्थन होता है, कोई भी नहीं ना आप लोग। मैं तो एक बात कह सकता हूँ, जब देंगे और मेरा बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, कानूनी प्रक्रिया कल भी गलत थी। विवेक प्रेमी हमारा, वो भी हमारा भाई है। आप 2 मिनट बात सुनो, ऐसे 2 मिनट, जो सब उनके लिए आए हुए हैं, आप उनकी बात सुने। देखो जी, अगर हम बात ही नहीं सुनेंगे किसी की, जो हमारे साथ है, आज सब लोग यहाँ जी उसके लिए इकट्ठा हुए हैं, जो कोई बात है, और वो हमारा भाई होता है, जेल से उसका कुछ नहीं बिगड़ता, बहम काट दो, ना मेरा कभी बिगड़ा ना उसका बिगड़ा, तो क्या कमजोरी छोटा। जेल तो हमारे घर है, चाहे मुझे भी ले जाओ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों कर रहे हो? मैं एक निवेदन करूंगा, ये लोग उसके आपके साथ आए हैं, आपको चाहे गलत हो सही हो, आप संतुष्ट हो, आपको उनकी बात, मेरा अनुरोध है आपसे, हम सब साथ खड़े, और जहां इसकी बात होगी
अभी मैं कुलदीप भाई से बात करते जब पहला मंदिर का मामला है मेरी जानकारी में नहीं थी कि यहाँ इस तरह का काम हो। मैं तो आपसे भी कहूंगा हम हाईकोर्ट जा, क्योंकि कमेटी आपके साथ है, और जिस दिन देहात शामली में आ गया ना जी, कुछ नहीं बचने का, इसी की हिम्मत नहीं। अब जो गलत तरीके से करता है, जो आपका निर्णय आप बताओ और आप इस पर ना करो, ये मेरा निवेदन सुनो। जो ये ले चूंकि हमें बेचा या तो हम ना बेचते, कहाँ कौन करता है कौन करता है कौन? सुनो, जितना गलत करेंगे आप बिल्कुल इसमें दिक्कत ना हो, हम साथ खड़े, हम आज नहीं खड़े, हम कल भी खड़े रहेंगे, हम क्या कहीं जा रहे, हमें क्या दिक्कत है? आप ये बताओ, वो आप कहीं देता है, हमारा भी तो भाई है, आपको भी करना जो। हम तो जब सपा की सरकार थी उस पर आंसू कर लगी, जब भी मैं जेल जाने वाली मुझसे मिलने में सबसे पहले नहीं था, सबसे पहले मेरी मुलाकात उसकी करके आया था। और आप वहां की चिंता ना करो, जो क्रांतिकारी हो, जो लड़ाई लड़े, उनके लिए जेल उनका घर हो, ऐसा ही घर, ऐसा ही जेल, आप उसको दिक्कत ना मानो। आप लोग